सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल कलाकृति पर। मेरे घर में मेरी कुछ चीज़ें टूट गई थी तो मैं उन्हें फेंकने वाली थी, पर मैं रुक गई और मैंने सोचा मैं इन चीज़ों को क्यों ही फेंकूं, क्यों ना इनसे कुछ मैं ऐसा क्राफ्ट बना लूं जो मुझे बहुत काम आए। तो इन्हीं टूटी हुई चीज़ों का यूज़ करके मैं बनाने वाली हूँ आज ऐसे 3 क्राफ्ट जिनको मैं एक जगह नहीं कई जगह यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर आपके पास भी ऐसी टूटी हुई चीज़ें हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। मैं इनको प्लांटर की तरह तो यूज़ करूँगी लेकिन साथ में और भी जगह यूज़ करूँगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए ताकि आप देख सकें कि ये क्राफ्ट कहाँ कहाँ काम आएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्लांटर बनाने के लिए मैं एक प्लास्टिक बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। इसका ढक्कन गुम हो गया था तो ये वेस्ट हो गया था। मेरे पास ही टूटा ब्रश था जिसके बाल निकल गए थे तो ये वेस्ट ही हो गया है, तो मैं इसकी लकड़ी यूज़ कर रही हूँ। जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी उतनी लकड़ी मैंने इस ब्रश से तोड़ ली है। अब इस लकड़ी को मैं यहाँ पे एमसील की हेल्प से फिक्स कर दे रही हूँ। मैं इन सब चीज़ों से एक वाटरिंग पॉट बनाने वाली हूँ जिसे हिंदी में शायद हजारा बोलते हैं। इसका हैंडल बनाने के लिए मैंने एक वायर को डबल कर लिया है और उसको भी एमसील की हेल्प से फिक्स कर दे रही हूँ यहाँ पे। अब मैं एक बाउल में ले रही हूँ थोड़ी सी वॉल पुट्टी और उसको पानी के साथ मिला करके अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो इसी वॉल पुट्टी को मैं यहाँ पे पूरे सरफेस में पेस्ट कर दे रही हूँ। ये हजारा नीचे साइड से थोड़ा चौड़ा हुआ बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा वॉल पुट्टी लगाई है और ऊपर के साइड में इसको फैलाती जा रही हूँ पानी की हेल्प से। अब आगे वाले पार्ट में भी वॉल पुट्टी लगा देंगे। मैं वॉल पुट्टी की 2 लेयर लगाऊंगी। जब पहली वाली लेयर ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद मैं दूसरी लेयर लगाऊंगी इस पर। अब मैं पुरानी बोतल का बेकार ढक्कन ले रही हूँ और मैं उसको फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पे जोड़ दे रही हूँ और फिर मैं हैंडल पर भी वॉल पुट्टी लगा दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो बोतल का ढक्कन लगाया हुआ था फेविकॉल की हेल्प से वो निकल गया है तो मैं यहाँ पे एमसील लगा दे रही हूँ। तो ये पहली लेयर ड्राई हो गई है तो इसके बाद मैं दूसरी लेयर भी लगा दे रही हूँ। आज मैं थोड़ी सी डिटेल्स और बना ले रही हूँ इसमें। अब वाटरिंग पॉट तो हमने बना लिया है तो इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे ही प्लांटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए एक चिड़िया भी बना दे रही हूँ। तो अब इन दोनों चीज़ों के ड्राई होने के बाद इनको कलर कर लेंगे। ऐसे मैंने दोनों चीज़ों को कलर कर लिया है। तो इस चिड़िया को हम लोग यहाँ पे क्ले की हेल्प से या एमसील की हेल्प से फिक्स कर देंगे। तो ये प्लांटर बनके रेडी हो गया है। तो अब देखते हैं कि प्लांट के साथ ये कैसा लग रहा है। आप चाहे तो इसमें आर्टिफिशियल फूल लगा करके इसको वास भी बना सकते हैं या आप इसको पेन होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए छोटा सा क्राफ्ट ये 3 जगह पर काम आ रहा है। मेरे पास ये मग था जिसको मैं ब्रश होल्डर की तरह यूज़ करती थी, पर इसका हैंडल गिरने की वजह से टूट गया था तो इसी से बनाने वाली हूँ दूसरा क्राफ्ट। फर्स्ट प्लांटर बनाने में जो ब्रश की लकड़ी हम लोगों ने यूज़ की थी तो उसी का एक पार्ट ये बच गया है और मैं एक दूसरी लकड़ी भी ले रही हूँ जो मेरे घर में बेकार पड़ी हुई थी। इन दोनों को आपस में मैं ऊन की हेल्प से अच्छे से बांध दे रही हूँ। अब इस चीज़ को यहाँ पर एमसील की हेल्प से फिक्स कर दे रही हूँ। मैं इस पूरे प्लांटर को पेड़ के तने का लुक देने वाली हूँ तो मैंने ये टहनी बनाई है लकड़ी का यूज़ करके। अब फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पर हम लोग वॉल पुट्टी पेस्ट कर देंगे। क्योंकि मैं इससे पेड़ की टहनी और तना बनाने वाली हूँ तो इसको मैं बिल्कुल भी स्मूथ नहीं करूँगी, इसलिए मैं वॉल पुट्टी को ऐसे ही अनइवनली पेस्ट करती जा रही हूँ। क्योंकि पेड़ का तना जो होता है उसका सरफेस वैसे ही अनइवन होता है तो यहाँ पे स्मूथ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से फेविकॉल लगा करके मैं यहाँ पे मग में भी वॉल पुट्टी के छोटे छोटे पीस पेस्ट करती जा रही हूँ। इतना होने के बाद नीचे साइड में थोड़ी और वॉल पुट्टी लगा दे रही हूँ। इससे मैं घास का लुक दूंगी और एक अगरबत्ती की स्टिक से यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्सचर बना दे रही हूँ जो घास में होता है। और अच्छा लुक देने के लिए मैं यहाँ पे एक उल्लू बना दे रही हूँ पुट्टी की हेल्प से और मैं डाल पे बिठा दे रही हूँ। एक गिलहरी भी बना दे रही हूँ जो घास पे बैठी हुई है। तो छोटे छोटे पीस से गिलहरी के सारे एलिमेंट्स को कंप्लीट करते जाएंगे। ड्राई होने के बाद हम लोग इनको कलर कर लेंगे। तो
लकड़ी का कलर करने के लिए मैंने ब्राउन और ऑरेंज कलर को साथ में मिक्स कर लिया है एंड देन बाकी चीज़ों को भी कलर कर लेंगे। तो फाइनली टूटे मग से बना हुआ प्लांटर रेडी है। इसमें हम लोग आर्टिफिशियल फ्लावर रख के इसको वॉश की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि पहले ब्रश होल्डर था तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ब्रश होल्डर की तरह ही यूज करूँ। तो देखिए है ना ये बिल्कुल मल्टीपर्पज क्राफ्ट। मेरे पास ही मिट्टी का बाउल था जिसमें मैं चिड़ियों के लिए पानी भर के रखा करती थी, पर एक दिन ये मुझसे टूट गया तो मैंने सोचा कि मैं इसको क्ले लगा करके फिक्स कर लेती हूँ। मैंने पहले कभी ट्राई तो नहीं किया था कि मिट्टी की चीज़ों में क्ले काम करेगी कि नहीं, लेकिन थोड़ी देर तक मेहनत करने के बाद मैंने इसके अंदर बाहर क्ले लगा दी थी और इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था तो ये अच्छे से फिक्स हो गया है। लेकिन यहाँ पे इसका जो टुकड़ा था वो तो बिल्कुल पूरी तरह से चूरा बन गया था तो वो नहीं जुड़ पाया। तो अब आगे का काम करते हैं। मैं इससे बनाने वाली हूँ एक पांडा प्लांटर। तो सबसे पहले मैं पांडा का फेस बना रही हूँ। उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर को राउंड में फोल्ड कर लिया है और चारों तरफ मैं अच्छे से सेलो टेप लगा दे रही हूँ और इसी को सेलो टेप की हेल्प से बाउल में पेस्ट कर दे रही हूँ। यह अभी सेलो टेप टेम्परेरी लगाया हुआ है, बाद में मैं इसको निकाल दूँगी। इसी तरह से मैं उसके हाथ पैर भी बना ले रही हूँ चारों। अब ये बनाने के बाद मैं न्यूज़पेपर पे वाल पुट्टी की एक लेयर लगा दूँगी और इसको हाथों से अच्छे से स्मूथ कर लूँगी और स्मूथ करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाती जाऊँगी। इसी प्रोसेस से मैं उसके चारों पैरों पर भी पुट्टी लगा दूंगी। आप चाहे तो 2 लेयर में भी लगा सकते हैं। वॉल पुट्टी की अच्छी ड्राई होने के बाद टेप को निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा दिख रहा है बाहर की तरफ। अब जल्दी से इसको कलर कर लेते हैं। पांडा को कलर करना बहुत ही ईजी होता है क्योंकि वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर का ही होता है। जब मैं इतना बना रही थी तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि पांडा जैसा क्यों नहीं लग रहा है, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने इसके कान तो बनाए ही नहीं। तो जल्दी से मैंने क्ले की हेल्प से उसके कान बना दिए हैं और क्ले के ड्राई होने के बाद कानों में भी ब्लैक एंड वाइट कलर अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से प्यारा सा पांडा बनके रेडी हो गया है। तो मैं अब देखती हूँ ये प्लांट के साथ कैसा लग रहा है। इस पांडा क्राफ्ट को हम लोग टॉफी बाउल की तरह भी यूज कर सकते हैं या फिर इसको ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। वैसे तो रियल लाइफ में पांडा बड़ा आलसी होता है, लेकिन मैंने जो पांडा बनाया है वो मेरे आज 3 काम कर रहा है। तो है ना ये बिल्कुल कमाल का क्राफ्ट। तो बताइए आज के मेरे टूटी चीजें से बने हुए तीनों प्लांटर्स आपको कैसे लगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टेक केयर।